बहुत ही कम समय में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में से अब है और इंडिया की इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। चीन ने पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर दे दिए हैं। यूएई की जानिब से भी माली मुआवनत की यकीन दहानी करा दी गई है और सऊदी अरब की जानिब से भी माली मदद की तस्दीक कर दी गई। हमारा पाकिस्तान आज भी वो पाकिस्तान है जहां पर अवाम सिर्फ कमजोर मखलूक हैं, भेड़ बकरियां हैं। इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, एटमी कुव्वत 20 करोड़ डॉलर मिले हैं, तो हमारे यहाँ 30 करोड़ डॉलर मतलब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। दुनिया की करेंसियों के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी कहाँ खड़ी है? नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को बहुत जल्दी एक क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर में बदल दिया है। इस वक्त केवल नरेंद्र मोदी जी में ही और भारत में ये क्षमता है जो रशिया के साथ, पुतिन के साथ डायरेक्ट बात करके उनको ये बोल सकते हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। इसलिए क्योंकि इंडिया एक ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि कई शक्ति के केंद्र हैं, उनमें से इंडिया भी एक शक्ति का केंद्र है। और इंडिया को पहले बहुत हद तक कहा गया कि ये रीजनल शक्ति है। रीजनल शक्ति का मतलब है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया और इसके आसपास के इलाकों में इनका इन्फ्लुएंस चलेगा, इसके आगे इनका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। लेकिन अब ये बहुत ही कम समय में, और खासकर इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, बहुत ही कम समय में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर डिक्लेयर कर दिया गया। आज रशिया के मुंह पे ये कहने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है कि वो जाकर के ये बोल दे कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय डिप्लोमेसी का है, बातचीत से हल करने का। आप बहुत करेंगे। इंडिया दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में से अब है और इंडिया की इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। और इंडिया ने रशिया से सस्ते तेल की तजारत के बाद ही अमेरिका को यह पैगाम दे दिया था कि वो किस तरफ है, यानी वो इंडिया की तरफ है। और इसके अलावा इसी साल रशियन सदर 2 मरतबा इंडिया के दौरे पर आ गए। इंडिया का रोल धीरे धीरे मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे से प्ले किया। उन्होंने एक एस्ट्यूट स्टेट्समैन की जो है वो दिखाई एबिलिटी कि उन्होंने रशिया को भी नहीं दूर जाने दिया, बल्कि जो रशिया के मन में भय था कि इंडिया साइड हो रहा है वेस्ट के साथ, उसका उल्टा उन्होंने कर दिया कि जयशंकर वेस्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए और मोदी वेस्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि भाई आपके हिसाब से हम दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया को हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना, कि हमारी जरूरत, तो जैसे आपके यहाँ पे देखिए, आपका जो मुल्क है उसने भी एक अच्छा डिसीजन लिया, पाकिस्तान की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि वो कह रहे थे कि हम भाई रशिया से सस्ता तेल लेंगे। ये अलग बात है कि रशिया बेचता नहीं बेचता, और वो आपके सुना था कि रिफाइनरी की कैपेसिटी है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मगर एक स्टेप तो लिया ना। अब ये प्रॉब्लम थी कि चूंकि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, तो आप वेस्ट के सामने उस तरीके से खड़े नहीं हो पाए। बट आई एम श्योर कि आपके यहाँ भी लोगों को समझ आ रही है और लोग इस हिसाब से करेंगे, उस जैसे मोदी जी ने किया। तो इंडिया एक रीजनल पावर से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल पावर के रूप में आ गया। तो देखा दोस्तों आपने, भले ही नरेंद्र मोदी को इस देश में विपक्ष के द्वारा काफ़ी भला बुरा कहा जाता हो, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि भारत को एक ग्लोबल पावर और ग्लोबल प्लेयर बना डाला है बहुत कम समय में। 7-8 साल में, बहुत कम समय में भारत को ग्लोबल पावर बना डाला। हालांकि दोस्तों भारत की विदेश नीति शुरू से ही तटस्थ थी, लेकिन इस सिचुएशन पे एग्जैक्ट सही विदेश नीति अपनाई गई और भारत एक मेजर ग्लोबल पावर बन के सामने आया है रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध रुकवा सकते हैं, जो कंट्री जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो है नंबर 1 पे चाइना है और दूसरे पे भारत है। दोनों के ही संबंध रशिया से बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि चाइना एक डिक्टेटरशिप है और वहाँ पर रशिया को डर लगा रहता है कि ये किसी का ही सगा नहीं है, तो भारत यहाँ पर एक भरोसेमंद उसका साथी बन के सामने आता है। तो यही कारण है कि दोस्तों के यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो ज़ेलेंस्की, वो भले उसने जोश में आके अमेरिका के पिछल्लू बन के और अमेरिका के चक्कर में आके अपना आप पूरा मुल्क ख़त्म करवा लिया हो, लेकिन अब वो भी थक रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि रशिया से वो जीत नहीं पाएगा। उसके मेन इलाके उसके हाथ से जा चुके हैं। तो ऐसे में रशिया, वो ज़ेलेंस्की जो है वो भी परेशान है कि भाई अब ये युद्ध रुक जाए। और अभी कहीं ना कहीं उसको भी ये एहसास हो चुका है कि अमेरिका के चक्कर में आके अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया रहा है। यही कारण है कि वो लगातार भारत सरकार से कांटेक्ट में है। और थोड़े दिन पहले जो उनकी विदेश मंत्री आई थी, उन्होंने तो बाकायदा ये शब्द याद करके आई, विश्व गुरु। कहीं ना कहीं उनको सुझाव दिया होगा कि आजकल भारत में ये शब्द बड़ा प्रचलित है, विश्व गुरु। इसका मतलब
वर्ल्ड लीडर। तो इसका मतलब दोस्तों वो कहीं ना कहीं ये शब्द याद करके आई थी ताकि भारत की जनता को भी सीधे तरीके से भावनात्मक रूप से अपील की जा सके कि ये युद्ध रुकवाए। हालांकि दोस्तों कोई इतना झुकता नहीं है, तो वो भी ज़्यादा झुकेंगे नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि आप चूंकि रशिया के काफ़ी अच्छे दोस्त हो तो ये युद्ध रुकवाइए। और यही कारण है कि दोस्तों भारत अब ना सिर्फ एक ग्लोबल साउथ बोलते हैं, हालांकि भारत को अभी भी जो वेस्ट है पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा और उसको ग्लोबल साउथ का लीडर बोल रहा। हालांकि अब भारत ग्लोबल साउथ के साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड का लीडर भी है। थोड़े दिन पहले जो वहाँ की मेलोनी राष्ट्रपति आई थी इटली की, उन्होंने भी भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बोला था और मोदी को सबसे पावरफुल नेता बताया था पूरी दुनिया का। तो दोस्तों भले ही कितनी आलोचना हो, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट देखा जाता है कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का कोई ऐसे फैमिली तो है नहीं, वो एक गरीब घर से आया था। ठीक है दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ पर जिस बंदे में सिर्फ 20 खामियां हैं और जिस बंदे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो जाहिर है फिर लोग उस 20 खामियों वाले को ही चुनेंगे। और जो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ आता भी नहीं, तो उसके हाथ में देश की बागडोर नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी 2024 में वापस से प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनेंगे भी सही। उनकी टक्कर का अभी तक कोई भी कांग्रेसी जो लीडर है वो खड़ा नहीं हो सका है। राहुल गांधी जी भी अपने आप को वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसको ख़त्म करने में नरेंद्र मोदी जी पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर भारत ये जंग रुकवा पाता है तो भारत एक पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल पावर के रूप में उभर जाएगा। जय हिंद दोस्तों।